आ जाओ भाई, अंदर तशरीफ़ ले आओ। जो अहबाब बाहर खड़े हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, वो अंदर मिल मिल कर बैठने की फ़िक्र करें। उलमा फरमाते हैं कि दीन की बातों को जब अल्लाह पाक सुनने का मौका अता फरमा देवे तो उस मौके की कदर करनी चाहिए, उस मौके को गनीमत समझना चाहिए। कदर कैसे की जाए? फरमाया कि दीन की बात को बहुत ध्यान से सुना जाए, तलब से सुना जाए, अदब से सुना जाए, ये कदर है। पूरी ज़िंदगी सुनने सुनाने में गुजर जाती है लेकिन अमल की तौफीक नहीं होती। इसकी एक वजह यह है कि हम दीन की बात तो बहुत सी मर्तबा सुनते हैं, अल्लाह पाक बहुत सी मर्तबा उलमा की मजलिसों में बैठने का मौका अता फरमाते हैं, लेकिन न हमारी नीयत दुरुस्त होती है, न तलब दिल में होती है, न सुनने का अदब होता है, जिसके नतीजे में अमल करना बहुत मुश्किल होता है। अमल उस वक्त आसान होता है कि जब हम नीयत को भी दुरुस्त कर ले कि अल्लाह पूरी ज़िंदगी गफलत में गुज़र गई, पूरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानी में गुज़र गई, आज अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अमल की भी हमें तौफीक ज़रूर नसीब फरमाएगा। हाँ नहीं बस नहीं भाई, जो हजरात बाहर खड़े हैं वो मजमे में आ जाए भाई। जो हजरात बाहर खड़े बात कर रहे हैं, अगर उनके पास आवाज़ पहुंच रही है तो मजमे में आ जाए भाई। कोई दो साथी मजमे को जोड़ ले, ये बाहर जो घूम रहे साथी। दीन की बात को शुरू से लेकर आखिर तक सुनना चाहिए ताकि आदमी पूरी बात सुने, पूरी बात समझे। अगर अधूरी बात सुनेगा तो अधूरा समझेगा, और अधूरा समझेगा तो अधूरा करेगा। किसी काम को भी अधूरा करने से कभी उसका पूरा नफ़ा नहीं मिलता। कभी मिलता है क्या? तो काम को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आदमी पूरा सुने, पूरा समझे, ताकि अमल की पूरी तौफीक भी मिले और अल्लाह की तरफ से अमल करने का आसानी भी मिले। इसके लिए शुरू से लेकर आखिर तक मजलिस में रहना चाहिए। आप हज़रात इरादा करो कि इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक रहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस मजलिस में चंद चीज़ों की रियायत के साथ में बैठना है। एक तो ये है कि अल्लाह से ये मांगना है कि अल्लाह ताला हमें ये काम समझा दे जिस काम के लिए हम हर हफ्ते जमा होते हैं। फिर अल्लाह इस काम को सही करने की हमें तौफीक दे। क्या करने की तौफीक दे? सही करने की, ताकि जो मकसूद है मेहनत का वो हासिल हो जाए। इसलिए कि मेहनत अगर सही नहीं होगी तो जो मकसूद है वो हासिल नहीं होगा। ज़िंदगी पर लग जाएगी लेकिन मकसूद हासिल नहीं होगा। इसलिए पहली बात तो काम को समझना है, फिर उसको सही तरीक़े से करना है, और सही तरीक़े से करने वाले आदमी तैयार करना है, मजमा बनाना है, माहौल बनाना है। ये मेहनत का सही रुख है। अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह करना
और अच्छी तरह करने वाले आदमी तैयार करना। बांझ बनकर नहीं मरना चाहिए आदमी को कि ज़िंदगी भर तबलीग में रहा, एक आदमी भी नहीं बना। ये तबलीगी बांझपना है, बांझ बन के मर गया। ये जैसे एक औरत पूरी ज़िंदगी निकाह में रहे और एक बच्चा भी न पैदा, उसको बांझ कहते उस औरत को। तो ज़िंदगी भर तबलीग करे और एक आदमी भी न बने, तो ये तबलीगी बांझपना है। तो बांझ बनकर नहीं मरना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी में काम के आदमी बना के की मेहनत के साथ जीना चाहिए, उसके साथ मरना चाहिए। इसलिए कि मेहनत का रुख यही सही है कि अच्छी तरह किया जाए और अच्छी तरह करने वाले आदमी बनाया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम को अथक मेहनत के साथ करते हुए अपना बेहतरीन अमला बनाया। 23 साल में आपने काम सिर्फ हिजाज में किया। आपकी मेहनत तो पूरे आलम के लिए थी, पूरे आलम के लिए नबी थे आप, सारी इंसानियत के लिए नबी थे, क़यामत तक के ज़माने के लिए नबी थे, और आपने सिर्फ हिजाज में काम किया। आपका लंबे में लंबा सफ़र तबूक तक का है। बाकी 23 साल में आपने बेहतरीन अमला अपना बनाया। 1.25 लाख सहाबा का, जो सहाबा की ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी का आईना थी। सहाबा का तारुफ 2 चीज़ों में होता है, फुरसान बिन नहार व रुहबान बिल लैल, बस्साम बिन नहार व बक्काम बिल लैल। ये 2 जुमलों में इनका तारुफ है कि दिन के शहसवार है और रातों के राहिब इबादत गुजार है। दिन को हशाश बशाश अल्लाह के दीन का काम करने वाले हैं और रातों को अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं। ये सहाबा का तारुफ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सहाबा में मुंतकिल हुई। आपके मजमे में आपका दीन दावत और तालीम के लिए अल्लाह ने आपको दाई और मुअल्लिम बना करके भेजा था। तो आपके दिन का बड़ा हिस्सा दावत और तालीम पर खर्च होता था, लोगों की खिदमत करके, लोगों पर लगा करके, लोगों की कुछ लेकर नहीं। और रात का बड़ा हिस्सा आपका अल्लाह की इबादत में खर्च होता था। यहाँ तक कि आप इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पैरों पर वरम आ जाता था। आपके सीने से ऐसी रोने की आवाज़ आती थी जैसे हंडिया के उबलने की आवाज़ आती है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात है, ये आपका दिन है। यही सहाबा में मुंतकिल हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, काम का सही रुख ये है कि पहली बात तो काम को समझना, और समझने के माना काम पर यकीन के है। समझने के माना क्या है? मलफूजात बयान करने का नाम तबलीग नहीं है, और न नकल करने का नाम तबलीग है। यकीन का नाम तबलीग है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मेवात के लोगों से बात किया। फरमाया बात समझ में आ गई? तो मेवातियों ने कहा समझ में आ गई। आपने फरमाया समझ में नहीं आई है, सुनने में आई है। किस में आई है? सुनने में। और समझ में आना किसको कहते हैं? अगर ये समझना है तो मस्जिद के बाहर चले जाओ और दुनियादारों को देखो जिनको दुनिया समझ में आई है। किनको देखो? दुनियादारों को, ताजिर को, किसान को, मज़दूर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, हाकिम को। हर आदमी को अपना काम ऐसा समझ में आया है कि पूरी ज़िंदगी कर रहा है, हर हाल में कर रहा है। कोई तारीफ़ करे तो करे, कोई बुराई करे तो करे, तो पूरी ज़िंदगी कर रहा है और हर हाल में कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसको समझ में आ गया है वो काम। और समझने की बुनियाद क्या है? फरमाया समझने की बुनियाद काम पर यकीन है। क्या है? कि हर मशगले वाले को यकीन है कि सुई की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे मशगले से आएगी। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शादी का ख़र्चा वहीं से आएगा। मकान गाड़ी लेने की ज़रूरत पेश आई तो वह ज़रूरत वहीं से पूरी होगी। हर आदमी को अपने मशगले पर यकीन है, वो उसकी इस्तिकामत का ज़रिया है। ऐसा ही हम सबको जब तक काम पर यकीन नहीं होगा, जब तक काम पर इस्तिकामत नहीं हो सकती है, और मौत तक काम पर जी नहीं सकते, काम पर मर नहीं सकते। बात समझ में आ रही भाई? इसलिए काम पर यकीन पैदा होना ये अहम चीज़ है। और काम पर यकीन जो पैदा होगा वो सही मेहनत से पैदा होगा, सिर्फ फिरने से नहीं पैदा होगा। याद रखो,
यकीन कैसे पैदा होगा? सही मेहनत से वो यकीन पैदा होगा, और यकीन पैदा होगा तो इस्तिकामत मिलेगी। और जो काम पर जिएगा, काम पर मरेगा, उसका मकसद ज़िंदगी में आने का हासिल हो गया। इसलिए कि मसला चिल्ले 4 महीने का नहीं है, साल और 3 दिन का नहीं है, मसला ज़िंदगी भर का है। अल्लाह से हमारा सौदा किसका है भाई? पूरी ज़िंदगी का, कि करते हुए जिएंगे, करते हुए मरेंगे। कितना करने का मुकल्लफ है आदमी? जितना बस में है इतना ही करने का मुकल्लफ है, आगे का मुकल्लफ ही नहीं है। कितना मुकल्लफ है? जितना बस में है इतना करे। कोई आदमी ऐसा है कि उसको अल्लाह ने इतने कम वसाइल दिए हैं कि कुछ भी करना उसके बस में नहीं है, तो फरमाया जिसके बस में नहीं है वो रोए तो रोने वाला भी करने वालों के साथ होगा। अल्लाह का निज़ाम है देने का, लेकिन वो ताकत पैदा करना हर ईमान वालों की ज़िम्मे है कि या तो अपने बस का करना आ जाए, बस में नहीं है तो रोना आ जाए। अगर ये दोनों काम हो गए तो काम पूरा हो गया। बात समझ में आ रही भाई? इसलिए काम को समझना है, और समझ जो पैदा होगा वो सही काम से पैदा होगा, और मजमा जो बनेगा वो भी सही काम से बनेगा, हेरा फेरी से नहीं बनेगा, और सिर्फ फिरने से भी नहीं बनेगा। सही फिरने से मजमा बनेगा। इसलिए काम बहुत बड़ा काम है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं इस काम को कारे नबूवत यकीन करता हूँ। क्या फरमाते थे? कि मैं इस काम को नबूवत का काम समझकर कर रहा हूँ, यह माना है कारे नबूवत के। तो नबूवत का काम रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर काम होता है। कुरान पाक में अल्लाह ने नबूवत के काम की हर जगह पर तारीख बयान की है कि अल्लाह ने नबूवत को मुल्क वालों के मुकाबले में भेजा, नमरूद और फ़िरौन के मुकाबले में, माल वालों के मुकाबले में भेजा, सनत और हिरफत वालों के मुकाबले में भेजा, तिजारत वालों के मुकाबले में भेजा, बगात वालों के मुकाबले में भेजा, अक्सरियत वालों के मुकाबले में भेजा, और ताकत के ज़ौम वालों के मुकाबले में भेजा। और पूरा कुरान ये बता रहा है कि सारे उनके सामने हार गए, जलील हो गए, बर्बाद हो गए, और नबूवत का काम जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। क्या भाई हुआ नहीं हुआ? तो नबूवत का काम इतना ताकतवर काम है। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि मैं इस काम को कारे नबूवत यकीन करता हूँ। इसीलिए जब इनसे पूछा गया कि आप इस मेहनत से चाहते क्या हैं, तबलीग की मेहनत में लोगों को कहते हो निकलो 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 निकलो, तो आप चाहते क्या हो? तो फरमाया मैं इस मेहनत से ये चाहता हूँ कि इस मेहनत को करते करते मेहनत करने वाले वहाँ पर पहुँचे जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को छोड़कर गए थे। क्या मंजिल बतलाई? हमारी मंजिल चिल्ला 4 महीना नहीं है, ये इब्तिदाई चीज़ है, अली बाता है। हमारी तबलीग की मंजिल सहाबा है। तो सहाबा में क्या था भाई? 100% सहाबा में 2 बुनियादें एक साथ पाई जाती थी। अच्छी तरह समझे, ये हमारी समझने की मजलिस है, तकरीर की मजलिस नहीं है। इसको तकरीर न समझे, ये बहुत ज़रूरी बातें हम सबको मिलजुल करके समझनी है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जिन बुनियादों पर छोड़ा है वो क्या बुनियादें थी, इसको समझना है पहले। 100% सहाबा को आपने 2 बुनियादों पर छोड़ा था। एक तो हर फर्द उम्मत में पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ था। हर फर्द उम्मत में क्या था? पूरा दीन था, अपनी हकीकत के साथ था। जो कुरान में है वही ज़िंदगी में है। कानो किताब अल्लाह यमशून अलल अर्द, ज़मीन पर अल्लाह की चलती फिरती किताब थी। जिसको कुरान समझना होता है इनकी ज़िंदगियों को देखकर समझ सकता है। ये पहली बुनियाद थी 100% ईमान वालों में। दूसरी बुनियाद ये थी कि 100% सहाबा ने अपनी जान और माल को अल्लाह के और अल्लाह के दीन की मेहनत के मुकाबले में बेकीमत बनाया था। कि हमारे जान माल की कोई भी कीमत नहीं है अल्लाह के और अल्लाह के दीन के मुकाबले में। एक जान लगाना पड़ेगा तो एक जान लगाएंगे, और 1000 जानें लगानी पड़ेगी तो 1000 जानें लगाएंगे। 1 रुपया लगाना पड़ेगा तो 1 रुपया लगाएंगे।
और झाड़ू मार कर लगाने का तकाजा है तो झाड़ू मार कर लगा देंगे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की निस्बत पर लगा देंगे तो अल्लाह उजाड़ेंगे नहीं, अल्लाह आबाद कर देंगे। अल्लाह से जो मामला करता है वो कभी उजड़ता नहीं है, वो हमेशा आबाद होता है। हज़रत सुहैब मक्का से हिजरत करने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए तो मक्के वालों ने सारा सब कुछ उनके पास ले लिया, ज़िंदगी भर का जो कमाया हुआ था वो, और एक पहने कपड़े मदीना में कुबा में पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर ये फरमाया, रबी अलबैउ या अबा यहया, अबू यहया बहुत नफ़े का सौदा करके आए हो। हालांकि लूट लुटा करके आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे। अब क्या फरमा रहे हैं, बहुत नफ़े का सौदा करके आए हो। तारीख़ में ये आता है कि मदीना मुनव्वरा में जो बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले थे उसमें हज़रत सुहैब थे। तो इतना सारा कहाँ से मिला? अल्लाह ने अपने ख़जाने से दिया। जो अल्लाह के सामने सच्चा दिखाएगा अपने आप को, अल्लाह उसको अपने ख़जाने से देंगे। इसलिए ये दो बातें 100% ईमान वालों में थी। एक, पूरा दीन अपनी हकीकत से था, और मेहनत की वो शक्ल उनकी ज़िंदगी में थी जो अल्लाह की पसंद है। वो शक्ल नहीं जिसको मैं समझाऊं या जिसको मैं कर रहा हूं या जितना मैं कर रहा हूं, मेहनत की वो शक्ल पर नहीं थे, उस शक्ल पर थे जो शक्ल अल्लाह की पसंदीदा है। तो अल्लाह की मेहनत की कौन सी शक्ल पसंदीदा है? अल्लाह की मेहनत की ये शक्ल पसंदीदा है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए, मेहनत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जी चाही मुकाबले में आए तो जी चाही को तोड़ेंगे, छोड़ेंगे और हुक्म पूरा करेंगे, मेहनत के तकाज़े को पूरा करेंगे। ये शक्ल अल्लाह को पसंद है। जिसको कुर्बानी कहते हैं ना, कुर्बानी, तबलीग वाले तो बहुत कुर्बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी इसी को कहते हैं कि हुक्म पूरा करने के लिए और मेहनत के तकाज़े को पूरा करने के लिए जी चाही के ख़िलाफ़ कदम उठाना, इसका नाम कुर्बानी है। दुनियावी कोई तकाज़े आ जाए बीच में हुक्म के और मेहनत के मुकाबले में, तो दुनियावी तकाज़ों को तोड़ने छोड़ने का हुक्म नहीं है, सिर्फ आगे पीछे करने का हुक्म है। क्या करने का हुक्म है? आगे पीछे, या पहले कर लेंगे या बाद में करेंगे। हुक्म पहले पूरा करेंगे, मेहनत के तकाज़े को पूरा पहले करेंगे, तो उसको आगे पीछे करने का हुक्म है। इसी का नाम कुर्बानी है। इसका नाम कुर्बानी है, सिर्फ इसी का नाम कुर्बानी है। पूरी ज़िंदगी सहाबा की आप पढ़ेंगे तो उसमें यही बुनियाद आपको मिलेगी कि हुक्म के मुकाबले में जी चाही को तोड़ना छोड़ना, दुनियावी तकाज़ों को आगे पीछे करना। तो हर ईमान वाले में ये दो बुनियादें थी, जिन बुनियादों की वजह से अल्लाह ने एक छोटी और कमज़ोर जमात के हाथों इतना बड़ा काम लिया। छोटी और कमज़ोर जमात के हाथों बड़ा काम लिया। क्या, कितना काम लिया? बड़ा। पूरे आलम में हिदायत के कायम होने का काम लिया, करोड़ इंसानों को जन्नत के रास्ते पर डालने का काम लिया, और सदियों तक के लिए दीन की हिफाजत का इंतज़ाम उस मजमे के ज़रिए से अल्लाह ने किया। वो मजमा कितना है? थोड़ा भी है और कमज़ोर भी है। बहुत थोड़ा मजमा है, लाखों में है, करोड़ों में भी नहीं है। और जो इनकी जानी गई है, एक अल्लाह वालों ने अपनी किताब में लिखा है कि कुल 23 साल में सिर्फ 1800 जाने गई है। आज रोज़ाना 2000-2500 आदमी रोज़ मरते हैं पूरी दुनिया में, और फसाद फैल रहा है, बिगाड़ फैल रहा है, और सिर्फ 23 साल में 1800 जाने गई है, जिसमें 500 सहाबा की शहादत वजूद में आई है, बाकी 1300 आदमी दूसरे मरे हैं। और इतनी कुर्बानी से इतना बड़ा काम हुआ दुनिया में। वो छोटी और कमज़ोर जमात क्या थी, उसकी ये दो बुनियादें हैं। एक, पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ है, मेहनत की वो शक्ल है जो अल्लाह की पसंदीदा है। अच्छी तरह समझे, न मुल्क है, न माल है, न असबाब है, न वसाइल है, न ताकत है, न सामान है, कुछ भी नहीं है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत तक कुछ भी नहीं है, बेबसी बेकसी का हाल है। 23 साल तो बेबसी बेकसी का हाल यही है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का भी 2 साल से कुछ ज़्यादा ज़माना जो है बेबसी बेकसी का ही हाल है। और उसमें अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया उससे, उसकी ये दो बुनियादें हैं। फरमाया तबलीग की मेहनत से
एक ऐसा मजमा बनाना मकसूद है जिसमें ये दो बुनियादें जिंदा हो जावे। क्या जिंदा हो जावे? जाग रहे कि सो रहे? मेरी तरफ जाग करके बात सुनो, कोई भी आंखें बंद मत करो। देखो मुझे नजर आता है कौन आंखें बंद करके सो रहा है। मैं ऊपर बैठा हूं ना, इसलिए आंखें बंद न करो, मेरी तरफ देखो, नीचे न देखो, आंखें बंद न करो, घुटनों में हाथ न डालो। ये सब सोने की नीयत होती है, इसलिए मेरी तरफ देखकर सारा मजमा बात को सुने। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, अल्लाह हम सबको समझा देवे। इसको तकरीर न समझे, बहुत ज़रूरी बात। हर बात अल्लाह ताला हम सबको सही समझने का ज़रिया बना देवे। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दो बुनियादें हैं जहाँ तक पहुँचाने के लिए तबलीग की मेहनत है। क्या करने के लिए मेहनत है? कि एक मजमा दुनिया में ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें ये दो बुनियादें ज़िंदा हो जावे। एक पूरा दीन हकीकत के साथ ज़िंदा हो जाए, बातों में नहीं, लिटरेचर में नहीं, बल्कि हकीकत के साथ ज़िंदगी में आ जाए। जो करना है वो करना है, जिससे बचना है वो बचना है। मेहनत की वो शक्ल ज़िंदा हो जाए जो अल्लाह की पसंदीदा है। ऐसा मजमा बनाने के लिए तबलीग की मेहनत है। जब ये दो चीज़ें एक मजमे में ज़िंदा हो जाती है तो वो चीज़ें माहौल में भी ज़िंदा हो जाती है। इसलिए कि माहौल ऊपर से टपकता नहीं है, ज़मीन से उगता नहीं है। इंसानों के अच्छे बुरे अमाल से अच्छे बुरा माहौल बनता है। जब एक मजमे में ये बुनियादें ज़िंदा हो गई तो मजमे में, माहौल में वो चीज़ें ज़िंदा हो गई, और उस माहौल में ऐसी ज़िंदा हो गई कि कोई भी बेईमान उस माहौल में 3 दिन से ज़्यादा बेईमानी पर बाकी नहीं रह सकता। अगर उस माहौल में 3 दिन रह जावे तो इस्लाम में दाखिल हो जावे। कोई जमात दीन सीखने के लिए मदीना में आती थी तो 2 हफ्ते में दीन समझकर सीखकर वापस चली जाती थी, इसलिए कि वो माहौल का असर था। इसलिए 2 काम हुए आपकी मेहनत से, एक तो मजमा बना, एक माहौल बना। अब समझने की बात मेरे दोस्तों ये है कि ये 2 बुनियादें सहाबा में किस रास्ते से जिंदा हुई, किस रास्ते से जिंदा हुई, समझना है। अल्लाह हम सबको समझा दे। सिर्फ आपने उम्मत की मेहनत का रुख सही किया तो जिंदगी का रुख सही हो गया। क्या रुख सही किया आपने? मेहनत का रुख। इसलिए कि इस दुनिया को अल्लाह ने मेहनत की जगह बनाया है। छोटे काम के लिए भी मेहनत है, बड़े काम के लिए भी मेहनत है, दुनिया के लिए भी मेहनत है, दीन के लिए भी मेहनत है। आज से 100 साल पहले दुनिया का कोई नक्शा जो था, अगर उनको लोगों को यह बताया जाता कि 100 साल के बाद दुनिया का ये नक्शा होगा तो लोग मानते हैं उसको? तो 100 साल के बाद दुनिया का क्या नक्शा बना है तरक्की का, और माशाअल्लाह क्या क्या दुनिया में आंखें खीरा हो गई लोगों की। तो इतनी बड़ी तरक्की जो हुई है 100 साल में, उसके पीछे क्या चीज़ है कि भाई कैसे तरक्की हुई? ऐसे ही हो गई। सिर्फ इंसानों की मेहनत लगी है, अपनी जान लगाई, अपनी माल लगाया, अपनी सलाहियत लगाई, जिसकी वजह से दुनिया ने इतनी तरक्की किया। इसलिए कि दुनिया को अल्लाह ने मेहनत की जगह बनाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमा बनाने के लिए और माहौल बनाने के लिए उनकी मेहनत का रुख सही किया तो मजमा भी बन गया, माहौल भी बन गया 23 साल में। तो मेहनत का क्या रुख आपने सही फरमाया? आपने मेहनत का ये रुख कायम फरमाया कि जो भी आपकी दावत पर ईमान में आए वो अपनी जान माल को दावत पर इतने लगाए जितना दावत का तकाजा है। दावत पर कितना लगाए? जितना दावत का। अपने घर कारोबार में कितने लगते लगाते हम? जितना तकाजा है इतने लगते लगाते हैं, तो सारे तकाजे पूरे हो जाते हैं। तो आपने जो आपकी दावत पर ईमान में आया उसकी जान माल को दावत पर इतने लगाई जितना दावत का तकाजा था। मक्का मुकर्रमा की 13 साल जो जिंदगी है वो इनफिरादी दावत का निज़ाम है। 13 साल में इनफिरादी दावत का निज़ाम था। मदनी 10 साल जिंदगी में इज्तिमाई दावत का निज़ाम आपने बनाया, और उस इज्तिमाई दावत के निज़ाम में आपने 27 से ज़्यादा सफ़र फरमाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल में, और सहाबा से 150 सफ़र कराए, करीब के और दूर के, कम वक्त के ज़्यादा वक्त के, छोटी जमात बड़ी जमात। गर्ज ये कि जो भी नौइयत थी, जो भी तकाजा था, उस तकाजे के एतबार से जमातें बनाई गई। पूरी तारीख आप पढ़ेंगे सहाबा की तो उसमें आपको यही बात मिलेगी। कई चिल्ला 4 महीने की तश्कील नहीं है,
ये तो हमारी कमज़ोरी की वजह से किसी रुख पर डालने के लिए अल्लाह वालों ने हमको एक रुख पर बताया है कि अगर इसको सही कर लोगे तो आगे की ताकत अल्लाह पैदा फरमा देंगे। गुठली आपने ज़मीन में सही रख दिया तो अल्लाह इसको उगा देंगे। नुत्फा आपने सही रख दिया तो अल्लाह इसका इंसान बना देंगे। ऐसा ही तबलीग का जितना काम दिया है, इतना सही हो जाए तो आगे की ताकत अल्लाह पैदा कर देंगे। ये पक्की टक्की बात कह रहा हूं मैं आपसे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हर ईमान वाले की जान माल को दावत पर इतनी लगाई जितना दावत का तकाजा था। नंबर 2, हर ईमान वाला अपनी जान माल इबादत पर इतनी लगाए जितना इबादत का तकाजा है कि इबादत में क्या पैदा हो जाए, हकीकत पैदा हो जाए। नमाज में हकीकत पैदा हो जाए, रोज़े में हकीकत पैदा हो जाए, हज में हकीकत पैदा हो जाए, ज़कात में हकीकत पैदा हो जाए, हर दीनी शोबे में हकीकत पैदा हो जाए। इतनी जान माल इबादत पर लगाए और इबादत उम्मत में जिंदा हो जाए, इसके लिए तकाजे के बकदर जान माल इबादत पर लगवाई गई। ये दूसरा मसरफ है लगाने का। सहाबा की ज़िंदगी पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तीसरा, हर ईमान वाला अपनी जान माल अखलाक पर लगाए, अल्लाह के मखलूक को राहत पहुँचाने पर, कि हमारी जान माल से अल्लाह के मखलूक को राहत पहुँचेगी। जितना लगाना है, फरमाया जितना अखलाक का तकाजा है इतना लगाना है। आपने मेहनत को इन बुनियादों पर उठाया है पूरी उम्मत की, दावत पर, इबादत पर, अखलाक पर। जब कभी समझाने की ज़रूरत पेश आई तो आपने यही बातें समझाई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल अमल अफ़ज़ल, बेहतरीन अमल क्या है? आपने फरमाया सला, नमाज, और नमाज कहकर पूरी इबादत को मुराद लिया। फरमाया सुम्मा बिरुल वालिदैन, कहकर के अखलाक को मुराद लिया। फरमाया सुम्मा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, उससे दावत और इलाही कलिमतुल्लाह को लिया मुराद। ये 3 बुनियादें बयान किया। आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं और जाते जाते फरमा रहे अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, सलात कहकर पूरे इबादत को मुराद लिया, पूरे दीन को मुराद लिया। और व मा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातातों के हुकूक को बयान करके आपने पूरे अखलाक को बयान फरमाया। और आखिर में फरमाया अनफिदु जैश उसामा, अनफिदु जैश उसामा, उसामा की जमात को रवाना करो, उसामा की जमात को रवाना करो, जो आपने दुनिया से तशरीफ ले जाने से पहले बनाई थी, ये कहते हुए आप अल्लाह को प्यारे हुए। ये 3 बुनियादें हैं उम्मत के संभलने की। चौथी लगाने की जगह हमारी और अपने मुताल्लिकीन की ज़रूरतें हैं। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि करो या मरो, इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम सारी सहूलतें देकर हुक्म देता है। पहले माल देता है, फिर ज़कात का हुक्म देता है। पहले सहूलतें देता है, फिर हज का हुक्म देता है। पहले सहरी खिलाता है, फिर रोज़े का हुक्म देता है। इसलिए कि अल्लाह रहमान और रहीम है, तो अल्लाह का हर हुक्म रहमत की पर मबनी है और रहम पर मबनी है, मेहरबानी पर मबनी है। इसलिए अपनी और अपने मुताल्लिकीन की ज़रूरतें हैं, उसको हासिल करने में भी लगना है, पूरा करने में भी लगना है, लेकिन बक़द्रे ज़रूरत लगना है, इसराफ से बच करके लगना है। ये 2 क़ैदे हैं यहाँ। वहाँ तकाजे के बक़द्र लगना है और यहाँ कितना लगना है? बक़द्रे ज़रूरत लगना है। जितनी ज़रूरत है इतना लगना, इसराफ से बचते हुए लगना। ये 2 शर्तें हैं इसमें। इसलिए कि इस्लाम में रहबानियत भी नहीं है, इस्लाम में नफसानियत भी नहीं है। रहबानियत अहले बातिल का शेवा है कि कुछ नहीं करेंगे, कोना पकड़ कर मस्जिद बैठे, घर वालों के लिए बोझ बनेंगे। इसकी शरीयत में इजाज़त नहीं है। नफसानियत कहते हैं मादा परस्ती को, कि आदमी की ज़िंदगी का मकसद पैसा बन जाए, कि पैसा आना चाहिए, हलाल से आए हराम से आए। ये नफसानियत है, यहूद का मिजाज है। इस्लाम इन दोनों के बीच का सिरात मुस्तकीम है कि हर मुसलमान की घरेलू कारोबारी ज़िंदगी हो, लेकिन दीन के साथ हो, दीन की मेहनत के साथ हो। ज़िंदगी की क्या तरतीब हो कि जब हुक्म आएगा, मेहनत का तकाज़ा आएगा, तो जी चाहेंगे वो तोड़ेंगे, छोड़ेंगे, दुनिया के तकाज़ों को आगे पीछे करेंगे। इसी का नाम कुर्बानी है। इस पर अल्लाह हिदायत देंगे, हलाल रोज़ी देंगे और अल्लाह आफियत के हालात पैदा कर देंगे, जिससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेहनत का ये रुख हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। और ये रुख मेरे दोस्तों इतना ताकतवर है कि सदियों में जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी सालों में हो जाएगी। सदियों में जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी कितने सालों में? चंद सालों में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 650 साल का ज़माना है, जिसमें कोई नबी नहीं आए। तो इंसानों में जहालत आखिरी दर्जे की और गुमराही आखिरी दर्जे की।
और ये सारी जहालत और गुमराही और सारे मसाइल हल हुए सिर्फ 23 साल में। कितने साल में? 23 साल में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहनत का रुख इतना ताकतवर है कि सदियों में जो नुकसान है उसकी तलाफी सालों में हो जाए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं इस काम को कारे नबूवत यकीन करता हूं। ये बात को यहां से समझें। कहां से समझें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझें। इसलिए कि नबूवत का काम आपकी जिंदगी से ही समझा जा सकता है। नबूवत खत्म हो गई, वही का आना बंद हो गया, लेकिन नबूवत की मेहनत की जो ताकत है वो क़यामत तक के लिए है। जिस जमाने में नबूवत की मेहनत सही रुख से हो जाएगी और पूरे तरीके से हो जाएगी, दुनिया में अल्लाह के वो नताइज मुरतब फरमाएंगे जो करने अव्वल में मुरतब फरमाइए। पक्की टक्की बातें हैं। बात समझ में आ रही? जो करने अव्वल में जो नताइज मुरतब हुए वो आज भी मुरतब हो सकते हैं। शर्त यह कि मेहनत सही हो और पूरी हो। अब हमारी मेहनत में क्या है? हमारी मेहनत की दो शक्लें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहनत का रुख कायम फरमाया सहाबा में, उसमें दो मेहनतों पर इनको उठाया है। एक नक्लो हरकत पर उठाया है और एक मकामी मेहनत पर उठाया है। एक हिजरत से मुशाबे है, एक नुसरत से मुशाबे है। और आपने दो ही जमात बनाई, तीसरी कोई जमात नहीं बनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल में कितनी जमातें बनाई? सिर्फ दो जमातें बनाई, या मुहाजिरीन है, अंसार है। और क़यामत तक अल्लाह की रजा मुहाजिर और अंसार के साथ है, और जो इखलास के साथ इनके पीछे पीछे चले उनके साथ है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। फरमाया साबिक़ीन अव्वलीन मुहाजिर और अंसार में के, और जो इन दोनों जमातों के पीछे पीछे चले इखलास के साथ, अल्लाह उनसे भी राजी हो गया, पीछे चलने वालों से भी अल्लाह राजी हो जाएंगे। इसलिए कि ये दोनों जमातें सच्ची जमातें। कुरान में इनको सच्चा कहा है अल्लाह ने। मुहाजिरिन को भी सच्चा कहा है एक आयत में, और अंसार को भी एक आयत में सच्चा कहा है। जो उलमा है वो जानते हैं वो दोनों आयतों को, मैं अभी पढ़ता नहीं हूँ। और सारे ईमान वालों को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालों, डर कर जिंदगी गुजारो और इन सच्चे लोगों के साथ रहो, यानी मुहाजिर और अंसार के साथ रहो। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक आदमी नक्लो हरकत में भी नहीं है और एक आदमी मकामी मेहनत में भी नहीं है, तो कैसा मुसलमान है? मुसलमान के करने के यही दो काम है, या तो दुनिया से कट कर अल्लाह में लगेगा, नबी में लगेगा, आखिरत में लगेगा, जो तबलीग में होता है, और वहां से वापस आने के बाद अपने घर कारोबार के साथ इन्हीं बुनियादों में लगेगा। उसके अलावा तीसरा कोई काम मुसलमान का नहीं है। उसी पर जीना है, उसी पर मरना है। जिंदगी का सौदा अल्लाह ने किया है, जिंदगी पर करते करते मरना। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के काम में लगे रहो। कब तक? फरमाए मौत तक। मौत तक का सौदा है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत के भी ये दो रुख है, एक नक्लो हरकत है और एक मकामी मेहनत है। अब इन दोनों मेहनतों से क्या भी चीज़ चाही जा रही है, ये समझना है। और उस वहाँ तक पहुँचने के लिए बुनियादें क्या है? इसलिए कि अगर फिरना रह जाएगा और बुनियादें ख़त्म हो जाएगी तो मकसद फौत हो जाएगा। जो मकसद होगा वो हासिल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ये समझना है कि इन दोनों मेहनतों से मकसूद दो चीज़ें हैं। एक मकसूद ये है कि इस मेहनत में चलने वाले का सबसे पहले दिल बने। क्या बने? दिल बने। दीन के बनने के ताल्लुक दिल से है। सारे नबियों की मेहनत का मैदान इंसानों के दिल है। दिल बनेगा तो दीन बनेगा, दिल नहीं बना तो जिंदगी भर दीन नहीं बन सकता। न उसमें कमाल पैदा हो सकता है, न उसमें हकीकत पैदा हो सकती है। अच्छी तरह समझे। तो तबलीग की ये दोनों मेहनतें मेहनत करने वालों का सबसे पहले दिल बनाने के लिए है। तो दिल का बनना क्या है? दिल का बनना यह है कि दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाए और आखिरत की तरफ हो जाए, तो दिल बन गया। दिल का रुख कहाँ हो जाए भाई? अल्लाह की तरफ हो जाए कि खुशी गमी में सबको छोड़ सकते हैं, सबको नाराज कर सकते हैं, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते, अल्लाह को छोड़ नहीं सकते। इख्तिदार के माल के बड़े बड़े नक्शों को तोड़ छोड़ सकते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। अल्लाह बड़े, अल्लाह का हुक्म बड़ा। दुनिया की राहतों को कुर्बान कर सकते हैं, दुनिया के नुकसानात को बर्दाश्त कर सकते हैं, आखिरत की राहत को नुकसान बर्दाश्त
छोड़ नहीं सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते हैं, और दुनिया के नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, आखिरत का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये माना है दिल के बनने के। तो तबलीग की गरज से सबसे पहले तबलीग में चलने वाले का दिल बनाना मकसूद है तबलीग से। अच्छी तरह हम सब समझें, अगर ये मकसूद हासिल हो रहा है तो हम मेहनत के सही रुख पर है, और अगर ये मकसूद हासिल नहीं हो रहा है तो अपने आप को बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। क्या गरज है? दिल बनाना। दिल का बनना क्या है कि दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाए, आखिरत की तरफ हो जाए। अब ये मकसद हासिल करने के लिए तबलीग में क्या है? सिर्फ फिरने से ये चीज़ हासिल नहीं होगी। फिरने की मिसाल ऐसी है जैसे बोतल में बोतल पानी का, बिस्लरी का बोतल बगैर पानी का, कि भाई उसकी कोई कीमत है? और पानी है तो, दूध है तो, शहद है तो, चांदी है तो, सोना है तो, जितनी कीमती चीज़ होगी इतनी उसकी कीमत बनेगी। ऐसा ही नक्लो हरकत की मिसाल पानी के बोतल की है, खाली है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और अगर ये काम के साथ है तो इसकी बहुत कीमत है, बड़ी कीमत। नबूवत का काम ही ये सही हो जावे तो। इसीलिए आधे दिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा के पीछे रहने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 साल पीछे रहना बतलाया। कि कितना पीछे रह गए? 500 साल। और यो फरमाया लो अनफक़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अदरकत ग़ज़वतहुम, दुनिया में जितना साजो सामान है वो सारा खर्च कर डालो तो सुबह को नहीं पकड़ सकते हो जो सुबह उन्होंने अल्लाह के रास्ते में गुजारी है। इतना बड़ा काम है, सही हो जावे तो सही होने की क्या बुनियाद है? दिल कैसे बनेगा? निकलने के ज़माने में सबसे पहली बुनियाद आदमी के बनने की करना और बचना है। क्या है? करना बचना। करने बचने से बनेगा, करने बचने से जमेगा, करने बचने से तरक्की करेगा। अगर फिरना है, करना बचना नहीं है, न तरबियत है, न तरक्की है, न इस्तिकामत है। ये पहली बुनियाद है। और आखिरी बुनियाद समझो कि करने के काम करने से, बचने की चीज़ों से बचने से हर मेहनत करने वाले का रोज़ दिल बनेगा, और दिल के बनने का पता ये चलेगा कि अल्लाह सबसे पहले इसको तौबा देंगे। तबलीग में क्या मिलेगा? सबसे पहले तौबा मिलेगी। तौबा पूरे इस्लाम को खड़ा करने की, इमारत खड़ा करने का ही बुनियाद है तौबा। तौबा मिल गई तो पूरा इस्लाम उस पर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए पहला नफ़ा ये मिलेगा तौबा का, जब आदमी को कुछ अंदर में बनना शुरू होगा। और बनने की बुनियाद क्या है? करना और बचना है। करने में 4 काम है, दावत है, तालीम है, ज़िक्र इबादत है, खिदमत और अखलाक है। बचने में सवाल है, इशराफ है, इसराफ है, लायानी है। ये सारी बचने की चीज़ें हैं और ये करने के काम है। इसकी इनफरादी शक्ल है, इज्तिमाई शक्ल है, दोनों है। इसकी पाबंदी से आदमी बनेगा। इसलिए सबसे पहले हर आदमी रोज़ाना इस मेहनत में, 3 दिन में, चिल्ले में, 4 महीने में, साल में, रोज़ाना शाम को ये सोचे कि आज के दिन मैंने क्या किया, क्या रह गया। अगर सारे काम हो गए हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, कमी रह गई है तो तलाफी करे, तलाफी नहीं हो सकती है तो सच्चा पक्का तौबा इस्तिग़फ़ार करे। इसलिए कि काम उसी वक्त में बनेगा जब करने से खुशी होगी, छूटने का गम होगा। जिस काम के होने की खुशी ना हो, छूटने का गम ना हो, काम नहीं हो, खेल है। और खेल पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अल्लाह के सारे वादे काम के साथ है, और काम बनेगा शुक्र और इस्तिग़फ़ार से। ये पहली बुनियाद है मेरे दोस्त। दूसरी बुनियाद तबलीग की ये है, चाहे मकामी मेहनत हो, चाहे बाहर फिरने की मेहनत हो, कि इस मेहनत के ज़रिए से मेहनत करने वाले का फ़िक्र बदले। क्या बदलने की मेहनत है? कमाना, धंधा बदलने की तो मेहनत नहीं है, और न छुड़ाने की मेहनत है, न खर्च छुड़ाने की मेहनत है, न बदलने की मेहनत है, सिर्फ फ़िक्र बदलने की मेहनत है। मेहनत तबलीग की और फ़िक्र दुनिया का, तो वो तबलीग कैसी होगी? जैसे अभी हो रही है। तबलीग कैसी होगी? मरी बकरी अल्लाह के नाम ऐसी। मरी बकरी अल्लाह के नाम देने से कुछ काम होता है? हाँ, हो सकता है जुज़वी नफ़ा हो जाए, लेकिन जो मकसूद है वो कभी हासिल नहीं हो सकता लंबे ज़माने तक। मेहनत सही उस वक्त में होगी जब मेहनत करने वालों का फ़िक्र बदले। तबलीग की मेहनत इसके लिए है, फ़िक्र बदलने के लिए। फ़िक्र बदलने के माना यह है कि एक आदमी का जूता या टोपी बनाने का कारखाना है, तो ये शादी में जावे या मैयत में जावे, क्या देखेगा? ये क्या देखेगा? जूता और टोपी, ताकि मैं अपने कारखाने में बनाऊँ, कारखाना मेरा तरक्की करे।
खाता भी है, पीता भी है, बच्चों को पालता भी है, पढ़ाता भी है, सारे काम करता है, लेकिन फिक्र टोपी और जूते का हो गया। बस यही तबलीग से मकसूद है। जब ये मेहनत से फिक्र बदलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत का रुख सही होगा। और अगर ये फिक्र नहीं बदला तो जिंदगी भर अधूरी मेहनत होती रहेगी और अधूरा मजमा तैयार होगा। जैसे अभी अधूरा मजमा तैयार हो रहा है। अधूरे मजमे से आप क्या काम ले सकते हैं बताओ? अधूरे डॉक्टर से इलाज कराते हैं, अधूरे वकील के हाथ में मुकदमा देते हैं, अधूरे ड्राइवर के हाथ में गाड़ी देते हैं, अधूरे हाफिज साहब को इमामत के लिए खड़ा करते हैं। दुनिया का कौन सा काम अधूरे लोगों से किया लिया जाता है? इसलिए मेरे दोस्तों, काम का आदमी बनने का रास्ता फिक्र का बदलना है। यह तबलीग की मेहनत दो कामों के लिए है, दिल बनाने के लिए, फिक्र बदलने के लिए। दिल बनेगा तो दीन बनेगा, फिक्र बदलेगा तो मेहनत का रुख सही होगा। तो फिक्र बदलने के लिए मेहनत में क्या है? तबलीग में, तबलीग में 2 लाइन की मेहनत है। अच्छी तरह समझे, हमारी तबलीग की बुनियाद तकरीर नहीं है कि 3 दिन जाएंगे तकरीर करेंगे हर नमाज के बाद। हमारी नक्ल हरकत बुनियाद तकरीर नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तकरीर की हैसियत हमारे काम में इतनी है जितनी जबान की हैसियत बॉडी में है। कि बॉडी कितने किलो की? 90-100 किलो की। और जबान कितने ग्राम की? कुछ 20-25 ग्राम की होती है शायद। कभी तो कैसे वजन कर लेना, कभी 20-25 ग्राम से आगे नहीं जाएगी। फरमाया जो हैसियत जबान की है वो हैसियत तकरीर की है हमारे यहाँ। और उसमें भी ये फरमाया कि तकरीर से पहले दिल की ताकत लगे, बेचैनी बेकरारी की, अल्लाह के दीन के मिटने का गम, अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करे की फिक्र, और थकने की ताकत के बाद जबान खोले। दिल की ताकत लगे और थकने की ताकत। थकेगा कब? काम करेगा तो थकेगा, कि सोएगा तो थकेगा। हाँ? इसलिए हमारी इस मेहनत में तकरीर की हैसियत इतनी है जितनी जबान की हैसियत हमारी बॉडी में है। तो हमारी मेहनत में क्या है? करने बचने के साथ 2 मेहनत उम्मत में जिंदा करनी है। एक नक्ल हरकत बढ़ानी है, एक मकामी मेहनत बढ़ानी है। क्या करना है? नक्ल हरकत। तो नक्ल हरकत कब? लोग कैसे नक्ल हरकत के लिए तैयार होंगे? कि वे कैसे तैयार होंगे? सिर्फ तकरीर से तैयार हो जाएंगे? या संदूक में रखी है जमात तो ताला खोल के आप निकाल देंगे? जमात निकालने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मकाम पर भी और जमात में भी। इसलिए हर ईमान वाले से मिलना यह हमारी मेहनत की बुनियाद है। कहां मिलना? जहां मुसलमान मिले वहां मिलना। घर में मिले, दुकान में मिले, कैरम के अड्डों पर मिले, शराब के अड्डों पर मिले, जहां मुसलमान मिले वहां मुसलमान से मिलने के लिए जाना। और मिलकर उसको सबसे पहले तौहीद समझाना कि अल्लाह एक है, वही करता धरता है। दूसरा, दीन पर चलने का नफा समझाना, बेदीनी का नुकसान समझाना। ये दूसरी बुनियाद है हमारी तबलीग की। तीसरा, आखिरत समझाना कि जब हुक्म पूरा कर लेंगे, नाफरमानी से बच जाएंगे तो अल्लाह हमारी आखिरत बना देंगे। ये 3 बुनियादें समझाकर अल्लाह के रास्ते में इनको निकलने के लिए तैयार करना, ये हमारी मेहनत की दूसरी बुनियाद है। करने बचने के साथ हम तकरीर करने के लिए नहीं फिरते, हम उम्मत पे ही मेहनत जिंदा करने के लिए फिरते हैं। इसलिए कि उम्मत को दीन मालूम भी है, दीन पर चलने के वसाइल भी है, लेकिन अंदर में दीन पर चलने की ताकत नहीं है। कि भाई बगैर ताकत के दीन जिंदा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, याद रखो। जमीन में बीज उगाने की इस्तेदाद नहीं है, कितना भी आप बीज डालो उगेगा? कभी नहीं उगेगा। ऐसा हाल उम्मत का है। मालूमात भी है, वसाइल भी है, सिर्फ दीन पर चलने की ताकत नहीं है। वो ताकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से जिंदा होगी। और आपकी मेहनत के 2 रुख है। इन्हीं अमाल में लगना है नक्ल हरकत के ज़माने में, इन्हीं अमाल में लगना है घर कारोबार के साथ, अमाल मस्जिद में। इसलिए नक्ल हरकत बढ़ाने के लिए हर ईमान वाले से मिलकर तौहीद समझाना, रिसालत समझाना, आखिरत समझाना और अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना। तीसरी मेहनत मेरे दोस्तों ये है कि जो निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ, या मस्जिद के साथी है जो नमाज में आते हैं साथ में, उनको अपने साथ 2-3 दिन जो आप जमात में रहते हैं किसी मस्जिद में, अपने साथ इनको रखना और उनका फारिग वक्त मांगना। क्या मांगना? कि कारोबार, आपने कारोबार वक्त कारोबार में लगा दो, घर के तकाजे घर में लगा दो, आपके बाद 2-3 घंटा जो फारिग है वो आप हमारे साथ लगाओ।
जब आपके साथ मस्जिद में वो लगाएंगे तो आपके साथ कुछ न कुछ काम में जो आप कर रहे होंगे उसमें शरीक हो जाएंगे। आप मशवरा करते होंगे, आप तालीम करते होंगे, आप नमाज पढ़ते होंगे, आप सीखते सिखाते होंगे, या फिर आप खिदमत करते होंगे। यही जो है वो यही अमाल है जो 5 काम है जिसकी हम तकरीर करते हैं अभी। तो तकरीर से 5 काम जिंदा नहीं होते, इस तरह मेहनत से वो जिंदा होते हैं कि हर ईमान वालों को अपने साथ इन अमाल से गुजारना, ताकि अमाल की सूझबूझ भी आए और इनको काम का नफा भी मालूम हो कि मस्जिद में जमात आई थी तो 25 नमाजी थे, 3 दिन मेहनत किए तो 100 नमाजी हो गए। नफा भी सामने आया, काम की सूझबूझ भी आई। अब जब आखिरी दिन आप इनकी तश्कील करेंगे मकामी काम करने के लिए, तो वो तीसरी बुनियाद है हमारी कि हम जहां भी जाए वहां जमात निकालने की मेहनत करें। जमात नहीं निकली कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत पूरी होनी चाहिए। जो लोग वहां रह गए, वहां मस्जिदवार जमात नहीं है, तो मस्जिदवार जमात मेहनत के रास्ते से बनाना, अपने साथ इनको रह करके मस्जिदवार जमात बन गई। 8-10 आदमी तैयार हो गए तो उनके अमाल का वक्त तय कर लो। कोई मशवरा कब करोगे, तालीम कब करोगे, मुलाकातें कब करोगे, गश्त कौन से दिन करोगे, 3 दिन कौन से हफ्ते में लगाओगे। आपने बूझ डाल दिया, अल्लाह इसको उगाएंगे। आपके बस में इतना ही है। हर जगह मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाना, बनी हुई जमात है तो इसको काम पर लगाना। मस्जिदवार जमातें बहुत है, लेकिन नाम की है, काम की बहुत थोड़ी है। माफ करना मुझे, अपने यहां तकरीबन अपने हल्के में पंचकोसे में 4000 के करीब साथी है। कितने हैं? 4000, जिन्होंने साल 4 महीना चिल्ला लगाए। 4000 से ज्यादा लोग हैं। महीने में 3 दिन की 30 जमातें जाती है। कितनी जमातें जाती है? 30 जमातें जाती है। एक जमात में 10 आदमी पकड़े तो 300 आदमी जाते हैं। क्यों भाई? 300 आदमी जो है वो 4000 का कितना फीसद हुआ? हिसाब जानते कि भूल गए तबलीग में लग के। 10% से भी नीचे है काम हमारा। चिल्ले के नजर में जाने वाले भी 10% से कम है। अब आप ये बताओ, जो मजमा वक्त लगाया एक मरतबा, उसके बाद उनका सालाना खुरूज नहीं होगा, माहाना खुरूज नहीं होगा, रोजाना की मेहनत में नहीं होंगे, तो तरक्की करेंगे कि नीचे जाएंगे? क्यों भाई बताओ? आगे बढ़ेंगे कि नीचे जाएंगे? इसलिए कि मेहनत ही से आदमी बनता है, मेहनत ही से बाकी रहता है और मेहनत ही से तरक्की करता है। दूसरी कोई गोली नहीं, याद रखो। कोई गोली तरक्की नहीं है, बनने की कोई गोली नहीं है। मेहनत से बनेगा, मेहनत ही से बाकी रहेगा और मेहनत ही से तरक्की करेगा। अगर आप अपनी मस्जिदों के अतराफ में देखें, मैं कमजोरी नहीं बयान कर रहा हूं, ये जरूरत है अपने काम के समझने के लिए, इसके लिए कह रहा हूं। हमारे काम में कमजोरी बयान करना नहीं है, लेकिन अपने काम की हिफाजत करना है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस काम की निगरानी ऐसी करो जैसे अपनी कुंवारी बेटी की करते हो। आदमी कुंवारी बेटी पर कोई दाग आने देता है? हमारे काम में कोई दाग नहीं आना चाहिए, न इसका नहज बदलना चाहिए, न इसकी बुनियादें खत्म होनी चाहिए और न उसका मकसद फौत होना चाहिए। अगर ये चीजें फौत हो जाएगी तो काम किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। इसलिए अपने काम की निगरानी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपना ये मजमा जिसने वक्त लगाया वो सारा मजमा काम पर लगे, इसकी फिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उनके काम पर लगने की एक ही बुनियाद है कि जितना इस वक्त में हो रहा है वो सही हो जाए। क्या हो जाए? जितना हो रहा है इतना सही हो जाए, बस। आगे की इस्तेदाद अल्लाह पैदा करेंगे, वो मजमा पूरा बैठा हुआ काम पर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। शर्त यह है कि जितना है वो काम सही हो जाए। अभी तो कोई हालात का मारा मस्जिद में आकर के बैठे काम में लगने के लिए, तो मस्जिद में काम नहीं है जो उसको काम दे सके। क्यों मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हमारी काम की सतह इतनी गिरी हुई है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी मेहनत की ये 3 बुनियादें हैं। करना बचना है, नकलो हरकत बढ़ाने की मेहनत करना है, मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाना है, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना है। हमारी हर 3 दिन चिल्ले 4 महीने की जमात जिस मस्जिद में जावे, नहीं है तो जमात बनाए, मस्जिदवार जमात बनाए। बनी हुई जमात है तो देखे क्या नाम की है कि काम की है, उसकी क्या कमजोरी है। साथियों में जोड़ नहीं है तो जोड़ करने के बारे में फिक्रमंद हो जाए, उनके लिए दुआ करे, तदबीर करे कि किस तरह जोड़ हो जावे। 2-3 महीने हो गए जमात नहीं निकली तो उनके साथ लग करके जमात निकाल कर काम को आगे बढ़ा दे।
रोजाना की मेहनत का कोई निज़ाम नहीं है तो मेहनत का मिजान चालू करे। सिर्फ फिरने के लिए फिरना नहीं है, इन बुनियादों के लिए फिरना है। इसलिए मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाना, और बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना। मेहनत के दो रुख फिक्र के बदलने के लिए। जब फिक्र बदलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत सही रुख पर होगी। तो मेहनत का सही रुख क्या है? मेहनत का सही रुख है कि जितना बस में इतना करे, बस में नहीं है तो रोवे। ये मेहनत का सही रुख है। मेहनत का सही रुख क्या है? जितना बस में है इतना खुशी खुशी करे, बोझ के साथ नहीं, तश्कील के साथ नहीं। ये हमारे जमाने की नहुसत है। ये एक एक आदमी के बाद 10 मरतबा जाना पकड़ने के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काम का ये रुख नहीं था। आपके जमाने में काम का ये रुख था कि कोई तकाजा आता था तो उस तकाजे पर नमाज के उन्वान पर मुसलमानों को मस्जिद में जमा कर लिया जाता। तकाजा इनके सामने रख गया। मजमा वो है जिसके पास सवारी है, तोशा है, तो तैयार हुए निकल गए। बड़ा मजमा वो है जिसके पास सवारी तोशा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना माल नहीं है कि इनको सवार करे और तोशा देवे, तो ये रोता हुआ रह गया। कैसा रह गया? रोता हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रोने वाले जाने वालों के साथ है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेहनत का ये रुख उस वक्त कायम होगा जब हमारी जितनी नक्ल हरकत इस वक्त में है वो सही हो जाए। और सही होने की ये बुनियादें हैं, करना और बचना, उसके लिए शुक्र इस्तिग़फ़ार के रास्ते पर चलना, जमात निकालने के लिए अपने आप को थकाना, मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाने के लिए मेहनत करना, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना। अगर ये बुनियादें होंगी तो तबलीग में इतना काम है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। और अगर ये बुनियादें नहीं है तो तबलीग में जितना खाना सोना आराम और लायानी है इतना दुनिया के किसी धंधे में नहीं है। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इस तरीके की तबलीग से कभी वो मकसद हासिल हो सकता है कि मजमा बने और माहौल बन जावे। माहौल उस वक्त बनेगा और मजमा उस वक्त बनेगा जब आने वाला आएगा, जमेगा और नया मजमा आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 23 साल में काम पूरा होने की वजह यह है कि जो आपकी मेहनत से आया वो काम में जमा रहा। आपको रिद्दत नहीं मिलेगी, तखल्लुफ नहीं मिलेगा, इर्तिदाद नहीं मिलेगा। जो आए वो जमे, आगे बढ़ते गए, नया मजमा आता गया, तो 23 साल में काम पूरा हो गया। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। हमारे आने से ज्यादा जाना लगा हुआ है, इसलिए कि बनना नहीं हो रहा है। जमात में निकलकर आदमी बनेगा। रोटी कहां पकती है भाई? तंदूर में पकती है ना। अगर कच्ची निकल जावे या जल जावे तो बाहर सही हो सकती है, खाने खिलाने के लायक हो सकती है, दोबारा तंदूर में ले जाकर उसको सही कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बनने का जमाना खुरूज का जमाना है। सबसे पहले हमारा खुरूज कमजोर हुआ है। याद रखिए अच्छी बात, हम लोग तकरीर करते हैं मकामी काम के बढ़ाने के लिए। मकामी काम उस वक्त बढ़ेगा जब खुरूज सही होगा। अंदर में जो ताकत पैदा होगी वो खुरूज के जमाने में सही वक्त लगाने से पैदा होगी, तो जिंदगी भर करने की काम की ताकत पैदा हो जाएगी। बच्चा माँ के पेट में बनता है, अधूरा निकल जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको बना सकती है? नहीं बना सकती। ऐसा ही बनने के जमाना खुरूज का जमाना है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये पूरा मजमा इस मजलिस में तय करे कि हमको अपना खुरूज सही करना है। कि भाई कौन कौन करने के लिए तैयार है खुरूज सही करने के लिए? खुरूज सही करने के लिए मेरे दोस्तों सिर्फ इरादा करना हमारे जिम्मे है और अपने बस की कोशिश करना हमारे जिम्मे है। दो चीजें। अगर इरादा नहीं है और उसके अपने बस की कोशिश नहीं है तो अल्लाह को न तुम्हारी जरूरत है न मेरी जरूरत है। याद रखो, अल्लाह से बढ़कर कोई समद नहीं है, कोई गनी नहीं है। हमको अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं। अब अल्लाह हमसे काम ले, उसकी दो बुनियादें हैं कि आदमी का सच्चा इरादा हो, उसके बाद में कोशिश हो। वो अलामत है कि ये इरादे में सच्चा है। आदमी शादी का इरादा करता है, मकान बनाने का इरादा करता है, सफर का इरादा करता है, घर बनाने का इरादा करता है, तो क्यों भाई हाथ पैर मार कर बैठता है कि कुछ ना कुछ करता है? तो ऐसा इरादा सही काम करने का करके अपना सही काम शुरू करना। जब सही काम शुरू करेंगे अपने बस का, तो अल्लाह आगे बढ़ाकर अल्लाह अपने तक और अपनी जन्नत तक पहुंचा देंगे। आगे का पूरा काम अल्लाह करेंगे। नुत्फा आपको सही जगह रखना है, इंसान अल्लाह बनाते हैं। गुटली आपको जमीन में सही रखना है, दरख्त अल्लाह बनाते हैं। अपने 5 मीटर नीचे रख दिया तो नहीं उगेगी, अब जमीन पर फेंक कर आ जाओ तो नहीं उगेगी। हालांकि अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह करते नहीं। अल्लाह अपनी कुदरत का अंधाधुन इस्तेमाल नहीं करते।
अल्लाह की कुदरत के इस्तेमाल की सुन्नत भी है, अल्लाह की आदत भी है और अल्लाह ताला की कुदरत भी है। तो अल्लाह अपनी सुन्नत के मातहत अपनी कुदरत का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, पहली बात पूरा मजमा तय करो कि अब से हम ये अपना जितना भी काम करेंगे उसको सही करेंगे। और सही करने की ये 4 बुनियादें हैं: करना और बचना, जमात निकालने की मेहनत करना, मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाना, बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगना, और चौथी बुनियाद है रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज में, दुआ में, आहोजारी में लगना। ये चौथी बुनियाद है। नक्ल हरकत की मिसाल बर्तन की है, इसकी रूह दावत और दुआ है। मेहनत की रूह क्या है? दावत और दुआ। हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त दावत और दुआ में लगना चाहिए, लेकिन दावत और दुआ जहालत के साथ नहीं, गफलत के साथ नहीं, बल्कि इल्म के साथ और जिक्र के साथ। इसलिए घंटों दावत का इल्म लेंगे, फजाइल का इल्म, वादे और वईद का इल्म, बशारत और इंजार का इल्म, तरगीब और तरहीब का इल्म, ये दावत का इल्म है। सारे नबियों को अल्लाह बशीर और नज़ीर बना करके भेजते हैं। और अल्लाह के ताल्लुक के साथ दावत, कि रोजाना हमारा ताल्लुक अल्लाह से बढ़ना चाहिए। अगर हम ही सो जाए तो सोने वाला सोने वाले को जगा सकता है? जागा हुआ आदमी सोए को जगा सकता है? अल्लाह से हमारा ताल्लुक बढ़े, मोहब्बत का, यकीन का, खशियत का, तो हम लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए जिक्र की कसरत करना, तिलावत की कसरत करना, नवाफिल का एहतमाम करना, लंबी लंबी रातों में नमाज पढ़ना, और रातों को नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने आहोजारी में अपने आंसू बहाना, ये हमारे अल्लाह से ताल्लुक के बनाने का ताकतवर जरिया है। इसलिए दावत और दुआ इल्म और जिक्र के साथ, और दावत और दुआ अखलाक के साथ, बद अखलाकी के साथ नहीं। दावत में बद अखलाकी की कोई गुंजाइश नहीं है। और दावत और दुआ मनमानी के साथ नहीं, कुर्बानी के साथ। मनमानी से आदमी नहीं बनता, आदमी जो बनता है वो कुर्बानी से बनता है। जिंदगी भर इल्म की खिदमत किया मनमानी के साथ, सखावत किया मनमानी के साथ, तबलीग किया यहाँ तक कि शहीद हो गया तो बनेगा नहीं, जहन्नम में जाएंगे। ये तीनों तबके। मनमानी से आदमी नहीं बनता, आदमी बनता है कुर्बानी से। और कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी कहते हैं हुक्म को पूरा करने के लिए जी चाही को तोड़ना और छोड़ना। दुनियावी तकाजे आ जाए तो उसको आगे पीछे करना। आप 12 बजे खाने के आदी है, काम के इतने तकाजे हैं कि आप 2 बजे खाए, तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे ने 2 घंटे मेरे लिए कुर्बानी दिया, 2 घंटा लेट खाना खाया। आप 8 घंटे सोने के आदी है, काम के इतने तकाजे हैं कि आप 6 ही घंटा सो सके, तो अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा 2 घंटा मेरे लिए कुर्बानी दिया। आप पैदल चलने के आदी नहीं है, लेकिन ऐसा तकाजा है कि बगैर पैदल चले पूरा नहीं हो सकता, आप पैदल चले, अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा मेरे लिए थक गया। अल्लाह के इतनी कदर है, अल्लाह ताला जो है वो उसके यहाँ तो मिट्टी की कदर है, अल्लाह के रास्ते गुबार और जहन्नम का धुआं जो जमा नहीं हो सकते। थकने की कदर का तो मैं आप सोच नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, रात को अच्छा वक्त लेकर अल्लाह के सामने नमाज और दुआ में लगना, तो मनमानी के साथ नहीं, कुर्बानी के साथ। जब कुर्बानी के साथ हमारा मजमा इस मेहनत में चलेगा तो अल्लाह सबसे पहले हिदायत देंगे। हिदायत अल्लाह के खजाने की वो नेमत है जिसका कोई किनारा नहीं है। जितना हिदायत पे तरक्की होगी, इतना दावत के काम में तरक्की होगी। कारोबार में नफा होता है तो तबीयत चलती है कि नहीं? और नफा मिलना रुक जाए तो तबीयत चलती है, तबीयत बैठ जाती है। अभी हमारी तबीयतें बैठ गई है तबलीग से, इसलिए कि हमारी तरक्की रुक गई है काम की कमजोरी की वजह से और काम की बुनियादों की कमी की वजह से। इसलिए सबसे पहले हिदायत मिलना शुरू होना चाहिए, और हिदायत में तरक्की उस वक्त में होगी जब हम कुर्बानी के साथ इस मेहनत में चलेंगे। और कुर्बानी किसको कहते हैं? पहाड़ उठाने को नहीं कहते, उल्टा लटकने को नहीं कहते। अपने बस की लगाना है, हुक्म पर लगाना है, मेहनत के तकाजों पर लगाना है, जी चाही को छोड़कर लगाना है, दुनिया के तकाजों को आगे पीछे करना है, बस इसी का नाम कुर्बानी है। दूसरा इनाम अल्लाह जो देंगे वो हलाल रोजी देंगे कुर्बानी पर। तीसरा इनाम देंगे आफियत के, जो उलझन परेशानियां हैं इनफिरादी इज्तिमाई जिंदगियों में, अल्लाह खत्म करके आफियत के हालात देंगे। और आफियत इतनी बड़ी नेमत है कि आ जाए तो जीना भी आसान हो जाए, मरना भी आसान हो जाए। और अल्लाह ने तीनों नेमतें सहाबा को इस बुनियाद पर दी है। हिदायत का वो मकाम दिया कि फरमाया मेरे सारे सहाबा सितारों के मानिद है, जिनके पीछे चलोगे वो तुमको अल्लाह तक और जन्नत तक पहुंचा देंगे। अल्लाह ने इतनी रोजी दिया, इतनी रोजी दिया कि सदियों तक वो उनके औलाद खाती खिलाती रही, खत्म होकर के नहीं दिया। अल्लाह ने अपने खजाने से इतना दिया, उलझने सारी परेशानियां दुश्मनियां खत्म हो गई। ऐसे आफियत के आप हालात पैदा फरमा दिए कि दुनिया में कोई ताकत मैली निगाह से इनकी तरफ देख नहीं सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, उम्मत जिन हालात से दो चार है
उससे निकलने का रास्ता सही मेहनत है, पूरी मेहनत है। सही मेहनत है, पूरी मेहनत है। इसलिए आज के दिन ये मजमा तय करे कि इंशाअल्लाह मेहनत को सही करना है, पूरा करना है। क्यों भाई करना है? उसकी पहली सीढ़ी अच्छा 4 महीना लगाना है। उसकी पहली सीढ़ी क्या है? अच्छा 4 महीना लगाना, कि हर आदमी एक मर्तबा ऐसा अच्छा 4 महीना लगाए कि वक्त भी पूरा हो जाए, हर अमल को 120 दिन हो जाए। हर अमल को 120 दिन करने बचने के साथ, जमात निकालने की मेहनत के साथ, मस्जिदवार जमात बनाने की मेहनत के साथ, बनी हुई जमात को काम पर लगाने के साथ, और रात को अल्लाह के सामने रोने धोने के साथ ऐसा अच्छा वक्त लगाए कि दिल का रुख सही हो जाए, फिक्र सही हो जाए। उसके बाद आकर अपने घर कारोबार में लगे दीन के साथ और दीन की मेहनत के साथ। जो कदम उठाएगा अल्लाह की और जन्नत के करीब होगा। याद रखो, तबलीग का काम करके अल्लाह के जन्नत के करीब होंगे, इबादत करके अल्लाह के जन्नत के करीब होंगे, कमाने में लगकर अल्लाह के और जन्नत के करीब होंगे, बीवी बच्चों में रहकर अल्लाह के और जन्नत के करीब होंगे। हमारा कोई काम दुनिया नहीं है, हर काम दीन हो जाएगा। शर्त यह है कि फिक्र सही हो जाए और दिल का रुख सही हो जाए। इसके लिए अच्छा 4 महीना लगाना। कि भाई इसके लिए आप लोग तैयार है? कौन कौन अच्छा 4 महीना लगाने के लिए तैयार है? हिम्मत करके अपने आप को पेश करो कि इंशाल्लाह मैं 4 महीना लगाऊंगा। मैं नहीं करता, कल से लगाओ। आप अपनी मस्जिद में तरतीब बनाओ। कम से कम 30-35 मस्जिदों में काम होता है। उन मस्जिदों से साल में 1-2 जमातें जरूर 4 महीने की निकलना चाहिए। इसके लिए खड़े होकर अपने आप को पेश करो कि इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और अपने साथ 4 महीने की जमात बनाऊंगा। कहो, खड़े होकर अपने आप को पेश करो। बताओ भाई, हिम्मत करके अल्लाह पर भरोसा करके आदमी इरादा करे, खड़े होकर बताओ भाई, 4-4 महीने की इरादा करे। अल्लाह कबूल फरमाए, जान माल में बरकत अता फरमाए, सारी रुकावटों को अल्लाह दूर फरमाए, दुनिया भी अच्छी बनाए, आखिरत भी अच्छी बनाए। बताओ भाई, हिम्मत करके अपने आप को पेश करो। आप लोग खड़े हो जाओगे, आपके साथ जमात बन जाएगी हर मस्जिद से इंशाअल्लाह। कहो, खड़े होकर अपने आप को पेश करो। भाई काम को सही करना है, पूरा करना है। उसकी पहली सीढ़ी अच्छा 4 महीना लगाना है, ताकि जिंदगी का रुख जो कमजोरी है वो दूर हो जाए, सही हो जाए। बताओ भाई, हर एक के दिल में बात आ रही कि इरादे में है, खड़े होके जहाँ तेरे में इरादे पर अर्ज रहे, अपने बस की जैसे हज़रत ने बताया ना कि आदमी कोशिश कर ले, इरादा करके बताओ भाई। और मस्जिद के साथ ही पहुंचे कि भाई खुद भी अपनी जात से बताओ। माशाअल्लाह, हमारे कासिम का एक बड़ी जामा मस्जिद, अल्लाह आसान फरमाए। हर मस्जिद वाले खड़े होकर अपने आप को पेश करें। अल्लाह कबूल फरमाए, आसान फरमाए। आप वक्त तय करें मस्जिद में। और बताएं, और बताएं। माशाल्लाह, वो देखो साथी भाई, और बताएं। हर मस्जिद से 4 महीने की जमात बनाएं। हफ्तावारी गश्त के दिन 4 महीने की तश्कील करना। रोजाना की मुलाकातों में 4 महीने की तश्कील करना। 3 दिन में अपने साथी नए नए लोगों को ले जाकर आखिरी दिन में 4 महीने की तश्कील करना। मस्तूरात में आप बयान करते हैं, उनको बताएं कि भाई हमारी मस्जिद से फलाने वक्त में जमात जारी है, अपने मर्दों को तैयार करें। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल। और बताओ भाई, और बताओ। बोलो भाई, हमारे वहाँ पूरे घंटों से जमात 4 महीने की, अल्लाह आसान फरमाए। इरादा करना, दुआ मांगना, अपने बस की कोशिश करना, ये 3 काम हमारे जिम्मे हैं। इरादा करना, दुआ मांगना, अपने बस की कोशिश करना। नहीं भाई, खुद तैयार है माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं, और बताएं। हर मस्जिद वाले बताएं भाई, हर मस्जिद से 4-4 महीने की जमातें बनती रहनी। हाँ, और बताएं। माशाल्लाह, और बताओ, और बताओ। बोलो भाई, बोलो। करे नियत इरादे करे। मस्जिद उसे भी बताओ, इससे हमारे सामने आ रहा है कि मस्जिद उसे भी जमातें भी बना ली। जैसे मसाला अलीगढ़ की जमात ये हफ्ते में इंशाल्लाह निकलेगी 4 महीने की। हर मस्जिद वाले बताओ भाई, अभी एक महीना है हमारे पास में मेहनत का, 4-4 महीने के लिए। माशाल्लाह, ये देखो सर, अल्लाह कबूल। और बताओ, कश्मीरी मस्जिद, अल्लाह। और बताएं। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, बड़ा मुबारक मजमा है। हर मस्जिद से 4-4 महीने की जमातें निकलनी चाहिए और मुसलसल निकलती रहनी चाहिए। मस्जिद नूर से एक जमात, मोहम्मदी मस्जिद से एक जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं भाई, मरकज से एक जमात, और जामपुरा
जामपुरा से एक जमात। माशाल्लाह। और बताएं, कोई मस्जिद बाकी न रहे। बोलो भाई बोलो, हर मस्जिद वाले इरादे करो और मेहनत अपने बस की करें। लगी ना मस्जिद, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई बताओ भाई, और बोलो भाई। देहात वाले भी बताए मस्जिद उमर, माशाल्लाह मस्जिद उमर सोसाइटी, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई बताओ, भी बहुत सारी मस्जिदें बाकी है, देहात बाकी है। बताओ भाई बताओ। चढ़ोतर से अल्लाह कबूल फरमाए, माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई बताओ, चंडी सर से माशाल्लाह, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। चंडी सर से भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जवाब कराएंगे। और भाई बताओ, बोलो भाई। कोई मस्जिद कोई देहात हमारा बाकी न रहे, हम अपने बस की पूरी मेहनत कर ले। जैसे हज़रत ने बताया कि अपने बस की इतनी कोशिश आप भी कर, सही मेहनत करे। बोलो भाई, और कौन मस्जिद वाले कह रहे? करो नियत इरादे करो भाई, नियत इरादे करके जाओ और मेहनत करो। अभी बहुत सारी मस्जिदें बाकी है भाई। बताओ भाई बताओ। हमारे चारों हल्कों की काफी मस्जिदें बाकी है। 1 नंबर की भी बाकी है, 2 नंबर में से भी 1-2 मस्जिदों के नाम आए, 3 नंबर की भी अभी बाकी है भाई। बताओ भाई, 4 नंबर वाले बताओ। बोलो भाई बोलो, करो नहीं करो भाई। बड़ी जामा मस्जिद, अल्लाह आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई, और बताएं भाई, इरादा करना, दुआ मांगना, अपने बस की कोशिश करना। आगे हजरत पे माशाल्लाह, अल्लाह आसान फरमाए। और भाई मस्जिद नजीरी, अल्लाह आसान फरमाए। और बताओ भाई, हमारा चढ़ोतर आ गया, अलीगढ़, गठामन, तीनों ने जमात दिखाई। अभी हमारा सांगरा बाकी है, और सांगरा वाले हैं माशाल्लाह, सांगरा से एक जमात बनाएंगे, अल्लाह आसान फरमाए। और सोनगढ़ से भी पूरी जमात, अल्लाह आसान फरमाए। और भाई, और भी हमारे मस्जिदें बाकी है। देखो, हर मस्जिद की जिम्मेदारी यहाँ पर पहुंचे कि भाई हर मस्जिद की जिम्मेदार साथी में इसकी फिक्र करे। जैसे हमारे सामने जो बात आई है कि अपनी मस्जिद वाली जमात का भी बहुत सारा मजमा नहीं पहुंचाएगा, इन बातों को अपने मशवरों के अंदर लाए, अपने मुजाहरों के अंदर लाए, और हमारे सामने इज्तिमा आएगा, इज्तिमा को उन्वान बनाकर पूरी अपने बस की मेहनत कर ले। करोगे भाई? कौन कौन इरादे कर रहा है? अल्लाह हम सब के लिए आसान फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाथ उठाने को फैशन न बनावे, करने का इरादा करें और अल्लाह से मांगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाई, अभी आप लोगों से अभी 2 बातों की दरख्वास्त है। एक तो 3 दिन हर महीने में पाबंदी के साथ कौन लगाएंगे? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अब 3 दिन में 2 चीज़ें करनी है। एक तो 72 घंटे पूरे लगाना है, काम पूरा करना है। क्या करना है? 72 घंटे पूरे लगाना है और काम पूरा करना है। काम क्या पूरा करना है? करने बचने के साथ वक्त लगाना है, जमात निकालने की मेहनत के साथ वक्त लगाना है। मस्जिदवार जमात नहीं है तो बनाने की मेहनत के साथ वक्त लगाना है। बनी हुई जमात है तो उसको काम पर लगाना है, और रात को अल्लाह के सामने रोना धोना है। हर जाने वाली जमातों को यही बातें समझानी है, और वापसी में इसकी कारगुजारी लेना है। क्या करना है? जाने के वक्त में यही 4 बुनियादें समझानी है, और वापसी में उसी की कारगुजारी लेना है, ताकि जितना काम हो रहा है वो सही हो जाए। 3 दिन सही हो जाएंगे तो चिल्ला 4 महीना बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आदमी 8-10 महीना 3 दिन सही लगाएगा, वो चिल्ला 4 महीना अच्छे से अच्छा लगाएगा। और जो 8-10 मरतबा 3 दिन खेल कर आएगा, वो चिल्ले 4 महीने में भी खेल कर आएगा, वो काम नहीं कर सकता, याद रखो। इसलिए काम की बुनियादों को सही करने का रास्ता 3 दिन है। आप हजरात से हमारी दरख्वास्त ये है कि 3 दिन पूरा लगाओ और सही लगाओ, लगाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरा, रोज़ाना की मेहनत में 2.5 घंटे को सही करना है कि हर घर हर फर्द से मिलने का निज़ाम बनाओ। और मुलाकात में सिर्फ तश्कील नहीं होना चाहिए चिल्ले 4 महीना 3 दिन का, बल्कि तौहीद बोलना चाहिए।
रिसालत बोलना चाहिए और आखिरत बोलना चाहिए, अल्लाह की कुदरत ख़जाने समझाना चाहिए, अल्लाह के एहसानात याद दिलाना चाहिए, अल्लाह के हुक्मों पर चलने का नफ़ा समझाना चाहिए, नाफरमानी का नुकसान समझाना चाहिए और आखिरत समझाना चाहिए, आखिरत की ज़िंदगी। उसके बाद तश्कील है मकामी काम की और निकलने की। लेकिन ये बुनियादों को अपने मुज़ाकरों में लाएं ताकि अल्लाह हमारे अंदर काम की सही स्पीड पैदा करे और सही रुख पर हमारे काम मेहनत को कर देवे। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन 2.5 घंटा लगाएंगे भाई? अभी तो पाला छोड़ने वाली तबलीग है, पाला छोकर आता है ना भाग के तबलीग में, क्या बोलते कबड्डी में, तो ऐसी तबलीग हो गई है। मुलाकात के लिए गए, मिला है तो ठीक है, नहीं तो घर चले गए। ये तबलीग है। अभी इस तबलीग से न कुछ काम होना है न हवाना है, लेबल लगा रहेगा कि ये सब तबलीग वाले हैं। बाकी काम सही करने ही से उसकी ताकत हमारी जिंदगी में जाहिर होगी और माहौल में भी जाहिर होगी इंशाल्लाह। अल्लाह आसान फरमा दे। आप आपको कुछ कहना था? हमारे असली तलबा अपनी जगह पर चले जाए, निकाह वाले साथी आगे आ जाए। जी हजरात का निकाह वकील दूल्हा आगे निकाह पढ़ा दी। और सब कहाँ बैठे? यहाँ बैठ के पढ़ा दो। यहाँ बैठ लो, निकाह वाले साथी आ जाओ यहाँ। बैठे जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره معونة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
सलाट पहले ज़बान बिनते खलील भाई को उनके वकील सलाट साबिर भाई की वकालत से 15,766 की मुकद्दमा आपके निकाह में हर निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु लक बारकल्लाहु अलैक व जमा बैनक। मेमन साहिब अहमद हुसैन अफसा बिन उस्मान भाई उनके वकील गुलाब भाई हकीम भाई की वकालत से 10 ग्राम सोना भरा की वज़न आपके निकाह में दी है। क्या आपने उनको निकाह में कबूल किया? बारकल्लाहु लक बारकल्लाहु अलैक जमा बैनक। बस आप दुआ कर दी, आप कर दी, आप कर दी, आप कर दी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा। अल्लाहुम्मा अहदिन नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अंशुरिल हिदायत फ़ी मशारिक़ व मग़ारिबिहा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, लग़्ज़ी से दरगुज़र फरमा। पूरी उम्मत की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, उम्मत की नैया को पार लगा दे, उम्मत को गलत लोगों के नरगे से निकाल दे, उम्मत को संभालने वाले मुखलिसीन और मुस्तखलिसीन दुनिया के चप्पे चप्पे में पैदा फरमा दे। और उन मुखलिसीन में हमारे इस पूरे मजमे का और क़यामत तक के आने वाली हमारी नस्लों का अल्लाह उन मुखलिसीन में शुमार फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत में से शिरक और बिदअत को ख़त्म फरमा, तौहीद और सुन्नत को ज़िंदा फरमा, मासियत के जज्बे को ख़त्म फरमा, कामिल नमाज को उम्मत में ज़िंदा फरमा, जहालत और गफलत को ख़त्म फरमा, इल्म की रोशनी में जीना नसीब फरमा। हर फ़र्द उम्मत को अपना खुसूसी ताल्लुक़ नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत को एक और नेक बना दे। अल्लाह इखलास और इलाहियत नसीब फरमा। अल्लाह रिया से, शोहरत से, सुमात से, उज्ब और खुशपसंदी के नापाक जज्बात से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा दे। उम्मत को जिस मकसद के लिए वजूद बख्शा है अल्लाह उस मकसद पर पूरी उम्मत को कायम फरमा। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा, कहने सुनने को कबूल फरमा, हमारे निकाह में बरकत अता फरमा, दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत के पैदा होने का, दोनों रिश्तों में मोहब्बत के पैदा होने का, मवद्दत के पैदा होने का, एक दूसरे के हक़ अदायगी के साथ जीने का अल्लाह आपकी तरफ से तौफ़ीक़ का फ़ैसला हो जाए। अल्लाह उसका इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह सुन्नत के मुताबिक निकाह को पूरी उम्मत में ज़िंदा फरमा दे। हर किस्म के इसराफ़ से उम्मत को और निकाह में और हर चीज़ से निकाल दे। अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरूर से पनाह चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।